एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में जानेंगे या श्यामपट्ट कौशल के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था, आपको लेफ्ट हैंड साइड दिनांक, विषय और उपविषय लिखना है। आपका जो टॉपिक होगा उसको अंडरलाइन ज़रूर करिएगा, जैसे यहाँ किया गया है। राइट हैंड साइड आप कक्षा चक्र और अवधि लिखेंगे। अवधि आपकी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका लेसन प्लान ये नहीं कि सिर्फ हमने 5 मिनट लिखने के लिए लिख दिया है और हम जो बोल रहे हैं वो 10 मिनट तक की होता चला जा रहा, तो वो आपका वहाँ पे आपका लेसन प्लान गलत हो जाएगा। ठीक है, आपके निगेटिव पॉइंट्स चले जाएंगे वहाँ पर। जो आपके घटक होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे, वो आपकी मैं बार बार ये बताती हूँ, वो आपकी स्किल से रिलेट होने चाहिए। फिर प्रेजेंटेशन टेबल में आप इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ये 4 कॉलम बनाएंगे। प्रेजेंटेशन टेबल आपकी ऐसे ही बनेगी। इसके बाद इसमें ब्लैक बोर्ड स्किल में क्या होगा कि ये ब्लैक बोर्ड स्किल है ना। जैसे कि आप देखते होंगे ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल तो वैसे ही आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा देना है। चार्ट पेपर लेना है ब्लैक, उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वाइट पेन से या फिर सिल्वर पेन से आपको उस पर लिखना होगा। यहाँ पर इस तरीके से बोर्ड होता है ये, और यहाँ डिवाइड ज़रूर करते हैं हम बोर्ड को। ये हमें सिखाया जाता है बीएड में कि डिवाइड करके लिखना है। आपको यू शेप में लिखना होता है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप लिखना, आपका द एंड होगा लिखने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। जो आपको लिखना होगा वो बहुत ही की पॉइंट्स में लिखना होगा। ये भी नहीं, इतना भी की पॉइंट्स में मत लिखिएगा कि समझ में ही नहीं आए कि आप परिभाषा क्या लिखना चाह रहे हो, डेफिनेशन क्या देना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत, लेकिन ये भी मत करिएगा कि आप पूरे पूरे सेंटेंस लिख रहे हैं, है ना। जितनी भी परिभाषाएं 3-4 लाइन की याद करके आए हैं पूरी ब्लैक बोर्ड पे लिख दी, तो बाकी आप मटेरियल कहाँ लिखेंगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, अवगुण हैं, अवस्थाएं हैं, नेचर है, प्रकृति है, वो चीज़ें कहाँ लिखेंगे। कोई आपको डायग्राम बनाना हो फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में, तो वो डायग्राम आप कहाँ बना पाएंगे। ठीक, जैसे कि आपने यहाँ पे की पॉइंट्स में लिखा है, आपने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। कि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि जितनी भी परिभाषाएं याद करके आए हैं, अच्छा प्रेजेंट करने के चक्कर में वो बुरा कर जाते हैं, है ना। बहुत सारी परिभाषाएं उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे वो लिख देते हैं, जिससे ब्लैक बोर्ड पे जो और चीज़ फिर वो लिखनी होती, फिर वो पूछते हैं कि मैम आप कहाँ लिखें, तो वो चीज़ वहाँ पे उनकी गलत हो जाती है। प्रेजेंटेशन उनका गलत हो जाता है। और जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखिएगा, यही नहीं कि आप पूरा बैक साइड करके ही लिख रहे हो, बिल्कुल भी बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आपका चेहरा ब्लैक बोर्ड की तरफ ही है। ब्लैक बोर्ड से 45 डिग्री एंगल बना करके खड़े होइएगा, थोड़ा सा तिरछा तिरछा आप जब खड़े होंगे तो जैसे कि मैंने बताया 45 एंगल बना के आप खड़े होंगे, तो बच्चों को भी आप देख सकेंगे, उनसे भी कनेक्ट कर सकेंगे, और आप ब्लैक बोर्ड की तरफ भी आपकी नज़र होगी, आप लिख भी सकेंगे, है ना। तो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखते टाइम सिर्फ यही नहीं करना है कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे ही लिख रहे हैं अपने में ही, क्योंकि हमें तो 5 मिनट में कंप्लीट करना है, तो हमें जैसे जैसे बस लिखना है ना। बच्चों से कनेक्शन आपको बनाए रखना है, उनसे पूछते रहना है कि अच्छा इसकी क्या परिभाषा होगी, या आपके गुण क्या होते हैं, द्रव के गुण क्या होते हैं, द्रव की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो उनसे कनेक्शन आपको बनाए रखना है। ये नहीं करना है कि बिल्कुल बैक करके खड़े हो गए हैं बिल्कुल, तो और बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं रख रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी टीचिंग प्रॉपर वो नहीं टीचिंग कहलाती है। ठीक, जैसे कि आप देखते भी होंगे अपनी क्लास में कि टीचर आपके लिख रहे हैं लेकिन वो आपसे कनेक्शन बनाए हुए हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट टीचिंग। तो इसी तरीके से आपको करना है। लेकिन यहाँ पे आपको मेन ये याद रखना है कि 45 एंगल बना के खड़े होना है, आपको की पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं द्रव की परिभाषा लिखी है, तो बहुत ही आसान शब्दों में पूरी परिभाषा को एलेबोरेट कर दिया है। तो उसी तरीके से आपको लिखना है। फिर द्रव के गुण लिख देने हैं, सिर्फ हेडिंग्स में ही लिख देने हैं, बाकी आप समझाइए भी, है ना। सिर्फ यही नहीं कि ब्लैक बोर्ड स्किल है तो सिर्फ आप लिखते ही चले जा रहे हैं बिना कुछ बोले, बिल्कुल चुप हो करके आप साइलेंटली सिर्फ लिख ही रहे हैं। आपको बोलते भी रहना है, लिखना भी है।
फिर द्रव की अवस्थाएं भी आपको जो भी आप हेडिंग लिख रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर करिएगा, वो जल्दी कैच करें, है ना, बच्चे जल्दी से कैच करेंगे। अच्छा ये हेडिंग है, ये हमको इलेबोरेट किया जा रहा है, ये हमें समझाया जा रहा है कि इसके अंदर ये आएगा, है ना। तो फिर 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं वो आपको इस तरीके से एरो बना करके लिख देनी है। आप जितना डायग्राम से, जितना लाइन डायग्राम से बताएंगे ब्लैक बोर्ड में, उतना ही अच्छा होगा। उदाहरण आपने बता दिए, उदाहरण इस तरीके से आपने बताया तो ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन होगा आपका। फिर निरीक्षण तालिका आप बनाएंगे। निरीक्षण तालिका मतलब कि आपके लिए ये बनेगी कि जो लिखावट की सुस्पष्टता थी वो कैसी थी, श्याम पट्टकार की स्वच्छता कैसी थी, उसमें आपको रेटिंग की जाएगी। तो ये ब्लैक बोर्ड स्किल है। अगर ब्लैक बोर्ड स्किल में आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है आपका जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे, तो आप, या फिर ब्लैक बोर्ड स्किल में आप कैसे लिखेंगे, कैसे ब्लैक बोर्ड स्किल में, कैसे ब्लैक बोर्ड पे आप मेंशन करेंगे, तो आप इजीली वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उस पर फिर हम लोग वीडियो बना लेंगे। ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।